अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया पर रोमन के टाइटल को हार जाने के बाद रोमन रेंस ने फाइनली उनका लेटेस्ट वीडियो पोस्ट कर दिया है। लास्ट नाइट रॉ आफ्टर मेनिया के बाद रॉ की व्यूअरशिप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेमियन प्रिस्ट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक और कोडी का अगला मैच कब होगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ किया, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रॉ आफ्टर मेनिया किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के बिगेस्ट मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ने ऑल टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और जहां लास्ट वीक 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 2.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 5 लाख ज्यादा है। और गाइस आपको ये सुनकर और भी ज्यादा शौक होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के पहले आवर के ऊपर जब कोडी रोड्स और रॉक के बीच में 45 मिनट का सेगमेंट हुआ, तो इस सेगमेंट के कमर्शियल फ्री होने की वजह से कोडी रोड्स और रॉक के सेगमेंट की क्वार्टर व्यूअरशिप करीबन 2.8 मिलियन है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सालों के अंदर हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का रॉ आफ्टर मेनिया शो पिछले 5 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के व्यूअरशिप के मामले में अब तक का सबसे बड़ा रॉ बन चुका है, क्योंकि गाइस लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस शो को 2.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, वो यहां पर 2020 के अंदर हुआ था। और अब यहां पर 4 सालों के बाद ये पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को 2.3 मिलियन से ज्यादा की व्यूअरशिप मिली गई। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉ की व्यूअरशिप के इतनी ज्यादा इंक्रीज होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आगे यहां पर मंडे नाइट रॉ पर क्या करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉ की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब फाइनली यहां पर कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि फिलाडेल्फिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। और गाइस फिलाडेल्फिया के अंदर रेसलमेनिया वीकेंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज को बेचकर करीबन $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया है। और मात्र यहां पर सिर्फ 5 दिनों के अंदर कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज को बेचकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू गए। और मात्र 5 दिनों के अंदर कोडी के मर्चेंडाइज के द्वारा 1 मिलियन का रेवेन्यू करना, ये यहां पर कोडी रोड्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बल गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स के रोमन रेंस को बीट करने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स के रॉक को कन्फ्रंट करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कोडी और रॉक का मैच कब होने वाला है, इसको लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर कोडी और रॉक के फेस ऑफ होने के बाद अब रॉक यहां पर लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहेंगे, क्योंकि रॉक यहां पर अब बहुत ही जल्द उनकी न्यू मूवी की शूटिंग करने वाले गए। और गाइस रॉक के मूवी की शूटिंग ओवर होने के बाद रॉक यहां पर जब अगली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे, तो वो यहां पर फाइनली कोडी रोड्स के साथ स्टोरी लाइन को बिल्ड करेंगे। और डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स और रॉक का जो मैच होने वाला है, वो यहां पर अब सीधे आज से करीबन 1 साल के बाद रेसलमेनिया 41 के ऊपर होगा। और रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के ऊपर टैग मैच में रॉक और कोडी के फेस करने के बाद अब डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि रेसलमेनिया 41 वो शो होगा जहां पर रॉक और कोडी शो को मेन इवेंट करेंगे। वेल मुझे यहां पर मेल्जर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं गए, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक और कोडी के मैच करने के लिए इतना लंबा वेट करने वाली गए। और गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर इस साल कोडी और रॉक के बीच पे हमें यहां पर वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिल सकता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक और कोडी के मैच को कब बिल्ड करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर न्यू वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट की। वेल बात करें अगर यहां पर डेमियन प्रिस्ट की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर डेमियन प्रिस्ट के वन ऑफ द शॉकिंग मनी इन द बैंक कैश इन के बाद डेमियन प्रिस्ट अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके गए, तो यहीं डेमियन प्रिस्ट ने उनके फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर डेमियन प्रिस्ट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया पर डेमियन प्रिस्ट के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा डेमियन प्रिस्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस
इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को डेमियन प्रिस्ट ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहाँ पर WWE के अंदर अब यहाँ पर बिल्कुल ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि आने वाले कई सालों तक डेमियन प्रिस्ट WWE कंपनी के लिए काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डेमियन प्रिस्ट के न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद डेमियन प्रिस्ट का ये टाइटल रन कितना लंबा चलता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया पर रोमन रेंस का टाइटल हारना WWE के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज थी। और गाइस जब से यहाँ पर रोमन रेंस ने टाइटल हारा है तब से रोमन रेंस की तरफ से एक भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली करीबन 48 घंटों के बाद रोमन रेंस ने WWE के रेसलमेनिया पर टाइटल को हारने के बाद सोशल मीडिया पर पहली बार फैंस से इंटरेक्ट किया है, जहां पर रोमन रेंस ने आज सुबह सोशल मीडिया के ऊपर जिम के अंदर से एक 10 सेकंड का वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो के अंदर रोमन रेंस बेसिकली उनकी ट्रेनिंग कर रहे गए और इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए रोमन रेंस ये कहते गए कि लास्ट नाइट यहाँ पर रोमन रेंस ने काफी ज्यादा शौक मनाया। बट गाइस यहाँ पर अब टाइम आ चुका है जब रोमन रेंस दोबारा से अपने आप को बिल्डअप करे और रोमन रेंस बेसिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि रोमन रेंस के टाइटल का शौक ओवर हो चुका है और अब वहां पर वो उनकी ट्रेनिंग का डे 1 शुरू कर चुके गए। और बेसिकली रोमन रेंस सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करके ये टीज करते गए कि जल्दी वो WWE के ऊपर वापस आने वाले गए और वो यहाँ पर WWE के अंदर एक बार फिर से उस टाइटल को जीतेंगे जो टाइटल रोमन रेंस डिजर्व करते गए। वेल रोमन रेंस के सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट होने के बाद अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि WWE में वो कौन सा शो होने वाला है जिसके ऊपर रोमन रेंस काम करेंगे। वेल WWE ने समर स्लैम के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर फाइनली यहाँ पर रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया है। गाइस यहाँ पर WWE के समर स्लैम के पहले WWE कंपनी उनका जो स्मैकडाउन करने वाली गए, WWE के उस स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी करंटली रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइस बेसिकली WWE कंपनी ये क्लियर कर रही गए कि 2 अगस्त को WWE के समर स्लैम के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपीयर होंगे। और गाइस जबकि समर स्लैम से पहले WWE रोमन रेंस को स्मैकडाउन पर एडवर्टाइज कर रही गए तो गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि 100% WWE के समर स्लैम के ऊपर रोमन रेंस कोई बड़ा टाइटल मैच लड़ने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड समर स्लैम के ऊपर उनका टाइटल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ डिफेंड करते गए या फिर वो फाइनल बॉस रॉक को फेस करते गए। वेल आप लोग समर स्लैम के ऊपर कोडी वर्सेज रॉक, कोडी वर्सेज रोमन में से कौन सा मैच देखना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।